आम आदमी के लिए 1 अप्रैल का दिन पैसों का गुणा गणित का दिन होने जा रहा। वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, रेलवे हो, फ्लाइट हो या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़े रूल हो, इनमें कोई ना कोई बदलाव तो लागू होता है। अप्रैल के पहली तारीख को एक नया फाइनेंशियल ईयर लागू होता है, नया टैक्स सिस्टम लागू होने जा रहा है और इसके साथ पैन कार्ड, एटीएम ट्रांजैक्शन, ओटीपी बेस्ड पेमेंट, इनकम टैक्स फाइलिंग के जो रूल्स हैं, टोल टैक्स है, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट से जुड़े जो चेंजेस हैं वो लागू होने जा रहे हैं और इन नियम का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं 1 अप्रैल से आपको पैसों से जुड़े कौन से नियम को फॉलो करना रहेगा। 1 अप्रैल से आपको मार्केट में कुछ चीजें महंगी भी मिल सकती है और कुछ चीजों के दाम कम भी हो सकते हैं। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा और इस नए कानून में टैक्स ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आईटीआर डेडलाइन में चेंजेस और अगर इसके अलावा यहां पर हम बात करें टीसीएस रेट्स में बदलाव भी शामिल है। इस नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह पर टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा और इससे आम टैक्स पेयर को आईटीआर फाइल करने में कम कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल ये दोनों एक ही होगा। और 1 अप्रैल से भाई जॉब करने वालों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा। 1 अप्रैल से नया लेबर कोड जो है वो लागू होगा और इसका जो असर है वो नौकरी करने वालों की सैलरी और टेक होम पर पड़ेगा। अब बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना जरूरी रहेगा। बेसिक सैलरी के बढ़ने से आपका पीएफ और ग्रेजुएटी बढ़ेगी। हाँ, आपका पीएफ कटने से आपके हाथ में मिलने वाली जो सैलरी है वो थोड़ी कम हो सकती है। वहीं 1 अप्रैल से ट्रेन टिकट कैंसिलेशन पर नियम कड़े होने जा रहे। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट के कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा और नए रिफंड स्ट्रक्चर के चलते 8 से 24 घंटे कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा और 24 से 72 घंटे करने पर 25% की कटौती होगी। और वहीं 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। फास्टैग एनुअल पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी करने का डिसीजन लिया गया, यानी कि अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3,000 की जगह 3,075 रुपए चुकाने रहेंगे। तो वहीं 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग या फिर यूपीआई के जरिए पेमेंट करना रहेगा। तो वहीं पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं रहेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट ये जरूरी होगा और 1 अप्रैल से यह भी नया नियम लागू होने जा रहा। और हां, अगर आप साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा का किराया देते हैं और रेंट पर आप रहते हैं तो आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी रहेगा। और 1 अप्रैल से एटीएम से पैसे निकालना और भी महंगा होने जा रहा। अब फ्री लिमिट के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर ज्यादा एडिशनल चार्ज देना रहेगा और इस नए नियम के हिसाब से 5 ट्रांजैक्शन के बाद 23 रुपए हर ट्रांजैक्शन फीस का देना रहेगा। उधर अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ ओटीपी के जरिए पूरे हो जाते थे, लेकिन इस 1 अप्रैल से इसको लेकर भी नियम बदलने जा रहा और नए नियम के लागू हो जाने के बाद हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए कम से कम 2 वेरिफिकेशन देना जरूरी रहेगा। इससे साइबर फ्रॉड को रोकने में काफी मदद मिलेगी। तो सैलरी क्रेडिट होने से लेकर एटीएम से पैसे निकालने तक इस 1 अप्रैल से ये रूल्स लागू हो जाएंगे। अगर आपने इन बदलावों को नहीं समझा तो भाई नुकसान तो तय है। कैमरा पर्सन बलविंदर सिंह के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज।